जय स्वामीनारायण बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय में इकाई 10 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है सीखो और जिसको लिखी है श्रीनाथ सिंह। कवि श्रीनाथ सिंह द्वारा यह रचना रची गई है। इस रचना में जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे कि फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। यहाँ प्रकृति, हमारी कुदरत जो हमारे आसपास है, जैसे कि फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि को हम रोज़ देखते हैं, तो उनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ शीर्षक ही है सीखो। तो कवि श्रीनाथ सिंह जी ने यहाँ हमें प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखना मिलता है, वह बात बताई है इस कविता के माध्यम से। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। हमें फूलों से सदा हंसते रहना सीखो। फूलों से सदा हंसते रहना सीखो। भंवरों से नित्य गाना, भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखो। कवि कहते हैं भंवरों से हमेशा नित्य गाते रहना सीखो। भंवरों से हमेशा क्या सीख मिलती है? गाते रहने की सीख मिलती है। जैसे भंवरा हमेशा गाता है, हम न न न न की बानी उच्चार निरंतर करते हैं तो एक भंवरे जैसी आवाज़ निकलती है। तो ऐसी भंवरा क्या करता है? नित्य गाते रहता है, वह कभी रुकता नहीं। आपने देखा होगा भंवरे को, काला होता है। फूलों से क्या सीखना है? सदा हंसते रहना। भंवरों से क्या सीखना है? सदा गाते रहना। और तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। तरु मानी वृक्ष, पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना मानी नम्रता सीखो। यहाँ शीश झुकाना मानी विनम्र, शीश झुकाना मानी विनम्र होना। हमें जीवन में विनम्र होना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा विनम्र रहना चाहिए किसी के भी आगे, चाहे बड़ा हो या छोटा, सब के आगे हमें शीश झुकाना माने क्या? विनम्र होना। यहाँ एक मुहावरा भी हमें मिलता है। तो ये पहली पंक्ति में आपको समझ में आ गई होगी बात। फूलों से हमें क्या सीखना है? नित्य हंसता, सदा हंसते रहना। भंवरों से सदा गाते रहना। तरु की झुकी डालियों से विनम्र होना। ये बात हमें बताई गई है।